हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में मुख्य रूप से हम लोग बात करने वाले हैं MP वर्ग 2 चयन परीक्षा विज्ञान विषय को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके जो विषय है उसमें कोई भी पद नहीं आया है, मात्र जनजातीय विभाग में वो भी UR कैटेगरी से 7 पद आए हुए हैं। तो अब उनका मानना है कि वो यहाँ पर फॉर्म डालें या ना डालें। तो आपको एक बात बता दें कि आपको फॉर्म तो डालना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बात है विज्ञान विषय को लेकर के, आपकी जो बात है वो ESB तक पहुंच चुकी, DPI तक पहुंच चुकी है। तो आपके पद बढ़ भी सकते हैं और यदि नहीं भी बढ़ते फिर भी हमें एग्ज़ाम तो देना है, ठीक है, क्योंकि जो 7 पद हैं वो भी हमारे लिए ही हैं। अब ये बात अलग है कि इतने कम पद में कैसे फ़ाइट करेंगे। तो ये तो जो विज्ञान वाले अभ्यर्थी उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। और ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है, बहुत सारे पद खाली हैं। अभी आपने 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी आपने देखा होगा, लगभग 3300-3500 पद खाली है, ठीक है, विज्ञान विषय की। फिर भी यहाँ पर एक भी पद नहीं आया है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि फॉर्म ही ना डालें, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि फॉर्म नहीं डालेंगे और बाद में वैकेंसीज आ गई तो फिर आपका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म तो डालना ही है। और अब विज्ञान में यदि पद नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, तैयारी करें या ना करें। तो आपको तैयारी तो करनी है, ठीक है। यदि आपने महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म डाला है तो अभी आप उस पर फोकस करिए। और फिर आपका जो है यदि पद आ जाते हैं और नहीं भी आते फिर भी हमें जो 7 पद हैं उसमें यहाँ पर फाइट करना है, ठीक। आप देखिए, यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा 2018 में क्वालिफाई की है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में क्वालिफाई की है, ठीक है। तो इसका डाटा भी आपने देख लिया होगा। लगभग 70,000 अभ्यर्थी विज्ञान वाले हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा दोनों ईयर में पास कर रखी है। इतने सारे अभ्यर्थी हैं आपके। अब आपको बता दें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2018 में भी पात्रता परीक्षा दी थी और क्वालिफाई है, और 2023 में भी क्वालिफाई है। तो अब कमेंट्स ये आते हैं कि 2018 वाला जो है उसको यहाँ अप्लाई करें या फिर 2023। तो आपको बता दें जिसमें आपका अच्छा स्कोर हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विज्ञान विषय है उसमें किससे पद आए हुए हैं, हमारे UR से, मतलब यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी से पद आए हुए हैं। और जब आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसमें आप 90 से अधिक अंक लाए होंगे तभी आप UR से सिलेक्ट होंगे, अन्यथा में आप यहाँ पर बाहर कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपका जो, जैसे आप SC ST OBC या EWS से हैं तो आपके जो है क्वालिफाई मार्क्स आपके 75 होते हैं। तो 75 में तो आप अपनी कैटेगरी से चयनित होंगे। लेकिन जब पात्रता परीक्षा, स्पष्ट आपने यदि रूल बुक पढ़ी होगी तो वहाँ दिया गया है कि यदि आपने पात्रता परीक्षा में 90 से अधिक स्कोर लाए हैं तभी आप UR से सिलेक्ट होंगे। आपने देखा होगा जब मेरिट लिस्ट आती है तो भले ही हम OBC के हैं या SC के हैं या ST के, यदि हमारा अच्छा स्कोर होता है तो हम कहाँ से चयनित हो जाते हैं, UR से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपका जो है ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो जिसमें भी आपका अच्छा स्कोर हो 2018 या फिर 2023 वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये डाउट भी बहुत बड़ा बना हुआ। अब अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं कुछ जिनका एक प्रश्न है कि जो जीवित रोजगार पंजीयन है वो यदि MP के नहीं है तो फिर वो क्या करें। तो आपको MP का रोजगार पंजीयन बनवाना पड़ेगा और आप फिर MP मतलब आसपास के हैं जैसे बॉर्डर के, तो आप वहाँ के ज़िलों का रोजगार पंजीयन बनवा सकते हैं। ये ज़रूरी होता है और इसके बिना फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यदि फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपको बता दें कि आप सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को देख करके फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि जब हम अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती तो बाद में परेशानी बन जाती है। तो आपकी प्रोफाइल होगी, यदि अपडेट नहीं है तो आप प्रोफाइल को अपडेट करवा लीजिए। उसमें जो email ID आपकी चालू है उसको वहाँ पर आप फिल करवाना, मोबाइल नंबर वही देना आप, ठीक है। और प्रोफाइल बनी होगी तो उसमें आपका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपका डिजिटल आपको देना है। 10वीं की मार्कशीट आपको देनी है। रंगीन फ़ोटो जिसमें आपकी डेट हो वो आपको देनी है। आपका सिग्नेचर जो आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे फॉर्म भरते समय वही आपको जब आप कंप्यूटर में
कंप्यूटर के सामने होंगे, वहाँ पर आपको जब वो एंट्री देते हैं तो वही सिग्नेचर आपको वहाँ करना होता है। इसके अलावा आपकी सारी चीज़ें आप रूल बुक पढ़ लीजिए तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको फॉर्म तो डालना ही है, ठीक है, विज्ञान विषय के को लेकर के। और जो विज्ञान की क्लासें हैं वो भी हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे, और कंबाइंड क्लास रहेगी। मैथ में भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और हमारे इसमें तो है ही है, ठीक है, विज्ञान में इसमें तो बायोलॉजी बहुत सारा सिलेबस है, 20 यूनिट दी गई हैं। तो मैथ वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 10 यूनिट आपके मैथ की हैं और 10 यूनिट आपके फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की दी गई हैं। तो पहले हम फिजिक्स या केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे ताकि दोनों सब्जेक्ट के अभ्यर्थी अच्छे तरीके से थ्योरी को कवर कर पाएँ। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च से स्टार्ट होना है, तो समय भी बहुत ही कम है, तो आपको तैयारी भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।